अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ाद शहबाज ख़ान। चीनी जो है उसका बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और आपको डिटेल में पता चल रहा होगा कि सट्टेबाजी चीनी के ज़रिए किस तरह की जाती रही। 70 रुपये से लेकर 105 रुपये ये चीनी जो ख़रीदी गई है इस वक्त, ये 105 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीदी गई है। और सट्टेबाजों के कितने ग्रुप जो हैं वो चीनी के लिए सट्टा करते हैं। और बेसिकली जब सट्टेबाजी की जाती है उसमें कई ग्रुप जो हैं वो व्हाट्सएप पर बैठकर ऑनलाइन बिडिंग करते हैं और ऑनलाइन बिडिंग के नतीजे में स्टॉक जो है वो मिल में ही पड़ा है और वो बिक गया और वहाँ से उठाने भी कोई नहीं आया और वो वहाँ से अगले हाथ बिक गया, वहाँ से तीसरे हाथ, चौथे हाथ, इस तरह घूम के वो पूरी की पूरी मार्केट जो है, और उस स्टॉक को अनसोल्ड स्टॉक कहा जाता है कि वो वहीं पड़ा है लेकिन बेसिकली वो बिक चुका है उन बुकियों के ज़रिए जो इसकी बिडिंग करते थे। और चीनी के सारे ग्रुप इसमें मुलविस हैं, सारी शुगर मिल्स के फ्रंट मैन्स हैं और FIA में बड़े पैमाने पर तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, FIRs का सिलसिला भी जारी है। उनके अकाउंट्स जो पकड़े गए हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट में पैसे जो हैं वो जमा करवाए जाते हैं जिसमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और अब तक ये फ्रॉड जो है ये अरबों को छू चुका है। इसकी जो मालियत है, इसका वॉल्यूम जो है, और इसके साथ साथ उनके जो नेशनल ID कार्ड्स हैं उन्हें ब्लॉक किया गया है, उनके जो सफरी दस्तावेज़ात थी उन्हें ब्लॉक किया गया है, उनके अकाउंट्स जो हैं उन्हें सीज़ किया गया है। और ये सिलसिला जब से जारी है, जब 70 रुपये से लेकर ये 92 रुपये तक आई थी चीनी जो है। अब रमज़ान मुबारक में प्लानिंग थी व्हाट्सएप ग्रुप की कि ये 120 तक, 125 तक और 150 तक इस चीनी को किसी ना किसी तरीके से लेकर जाया जाए। मसलन आपको वो सारी डिटेल्स बताते हैं कि चीनी की बिडिंग जो है यकम जो मार्च है उससे लेकर 1 मार्च को 10 मार्च के लिए भी स्टॉक बुक कर दिया गया, 15 मार्च के लिए भी स्टॉक बुक कर दिया गया और 20 मार्च के लिए भी स्टॉक बुक कर दिया गया। इस तरह एक ही दिन में स्टॉक जो है उसे बुक कर दिया जाता था। इस वक्त चीनी ये 105 रुपये फ़ी केजी मिल रही है। जो आपने अनऑफिशियल जो इसका रेट है वो 93-94 रुपये है मैक्सिमम इस वक्त, और उसे भी आप 70 के हिसाब से देखें। जब ये चीनी माफिया सरगर्म हुआ, FIA ने इसकी रिपोर्टिंग की, वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लिया, सारा मामला आपके सामने, तो अब ये 105 रुपये की है। रमज़ान मुबारक में बात किस तरफ जाएगी, हालात किस तरफ जाएंगे, कितनी बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं और गिरफ्तारियों के नतीजे में कितने बड़े पैमाने पर जो है वो चेंज आएगी। क्या इन गिरफ्तारियों के बाद चीनी 70 पे आएगी और क्या इन बड़ी मेगा स्कैम्स के मुनकशफ होने के बाद ये मामलात जो हैं वो आम आदमी की पहुंच में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये वो सारे मौजूद हैं जो आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। जानी भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हुकूमत है, देखें ये जो चीनी आपने उठाई है ये 105 रुपये केजी मिली है। जी जी देखें जी, बात यह है कि आपको पता है रमज़ान का महीना आने वाला होता है, ये हमारी हुकूमत का नहीं है, हर हुकूमत में भी होता है ये चीज़ का बहरान आता है, रेट भरते हैं। ये हमारे मुसलमान, हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या जी? फैसल। फैसल भाई इतनी महंगी चीनी क्यों बेच रहे हैं? 105 पे चले गए आप। सर मंडी में महंगी है ये, फिर भी मैंने मार्केट में सर्वे किया है वो 92, 93, 94 पे मैक्सिमम, कहीं नहीं, बेशुमार जगहों पे। कहीं भी नहीं। अब यकीन करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बता रहे हैं 51-52 रुपये का थैला है, 51-52 रुपये का थैला है। कितना बना पर केजी? 51-52 के थैले के बाद 104। आपसे कितने की चीनी आपने खरीदी? 105 में। कहीं और से खरीदी आपने? हाँ जी। वहाँ से कितने की मिली? 110 में। ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 92-94 का दौर ही खत्म हो गया। हाँ जी। हालांकि ये जो आप 110 की खरीद के लाए हैं, जो बुकिए हैं, सट्टेबाज हैं, उनकी चैट पढ़े ना, व्हाट्सएप चैट, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये प्लानिंग जो आप आज बता रहे हैं ये रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते की प्लानिंग थी। मगर हाँ जी, 120 रुपए भी बिकती पई है, 120 रुपए भी बिकती पई है। 4 दिन पहले ये अपना थी, अपना 92, 93, 94 थी।
4 दिन पहले, 4 दिनों में ही एकदम। मैं जो रेट बोल रहा हूँ अब वो 4 दिन पुराना हो गया। हाँ जी, वो पुराना है। तो बच्चों ये जो दुकानदार है ना हमारे, ये आपको मुबारक हो, आप हाल हो गए दोबारा। बड़ी मेहरबानी। डिप्टी मेयर साहब मियां मोहम्मद तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जानी साहब हैं तहरीक साहब की जानिब से, इनके साथ तहरीक साहब के सीनियर हमारे साथ रहनुमा भी मौजूद हैं, दीगर नून लीग के भी बेशुमार दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मोहम्मद तारिक साहब, ये आपके 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 अपने एरिया में जी जी ये इसी तरह चलेगा? मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा बहुत कमज़ोर दरमियाने तबके का एरिया है, अगर यहाँ पर चीनी ये ना बेचेंगे ना तो ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका क्या होगा? फिर ऊपर से रमज़ान की आमद है, तो हमारा ख्याल ये है कि ये सट्टेबाजी हो गई या ये जो भी ये खेलते हैं या नहीं खेलते, तो ये जो वहाँ से चीनी चलती है ना, ये वहाँ पर अभी तक इन्होंने कोई उसको पकड़ा नहीं, क्योंकि ये 3, 4, 5, 6 लोग हैं जिनका ये कारोबार है। उसके हिसाब से ये सब आपके अपने ग्रुप के लोग कर रहे हैं। वो भी पकड़ लेना, हम तो सब पहले कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं सब यार। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमें क्यों कहते हो? हम तो पहले ही पकड़े हुए हैं। नहीं, इस काम में नहीं और पकड़े हुए। देखो हमारा बड़ा लीडर आपने पकड़ा हुआ, और क्या पकड़ना है? सब पकड़ लो। तो बाहर चले गए। हम कभी नहीं कहते किसी को ना पकड़ो, पकड़ो, लेकिन बात ये है जो आपकी कच्छ में बैठे हुए हैं उसको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? जंगीर तरीन को क्यों नहीं पकड़ा? वो उसका सवाल करे ना पहले। जिसकी सबसे ज्यादा चीनी की जिसकी पैदावार है, जो चीनी सबसे ज़्यादा ख़रीदता है, चीनी को आगे फ़रोख्त करता है, जिसके स्कैंडल सामने आ चुके हैं और जगह जगह पे वो मशहूर हो चुका है, वही बंदा है ना जो चीनी का डॉन कहलाता है। ये पब्लिक कह रही है चीनी का डॉन, मैंने नहीं कहा, अभी पब्लिक ने कहा कि चीनी का डॉन है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। क्या नाम है आपका? मियाँ हबीबुल्ला। आप नून लीग से हैं तहरीक साहब से हैं? मैं तो एक पब्लिक हूँ जनाब। मियाँ साहब की आप तरफदारी कर रहे थे तो मैंने कहा शायद वो हक की बात कर रहे हैं ना, इसलिए कनेक्शन उनके शायद साथ में। हाँ जी, हक की बात करने वाले के साथ हैं। जो हक की बात करेगा हम उनके साथ हैं, क्योंकि चीनी का डॉन जो जंगीर तरीन है, खुसरो बख्तियार है, उनको आप पकड़ते नहीं। काम करने वाले पकड़ के आपने अंदर दे दिए, जो नहीं काम करना चाहते उनको आपने खुला छोड़ा हुआ है। मेरे भाई इस तरह ना करिए, खुला तजाद है। इस रमज़ान मुसलमानों का त्यौहार है, इसके आने से पहले ही एशिया खुर्दनोश इतनी महंगी कर दी गई है कि इनको खौफ खुदा ही नहीं है। किस लिहाज से ये कहते हैं जी रियासत मदीना, रियासत मदीना? भाई रियासत मदीना वहाँ पे तो अदल होता था, इंसाफ होता था, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। रियासत मदीना का नाम रखा हुआ है, वो अपने बच्चे का नाम मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद बिलाल रख लेगा, वरासती मुसलमान बने। मुसलमानों वाला काम तो हो नहीं रहा। हमें तो चाहिए मुसलमानों वाला काम करें। आई इस दुकान छोटे से दुकानदार को हम पकड़ लेते हैं, ये महंगा सौदा दे रहा है, किसी छापड़े वाले को पकड़ लेते हैं। असल बात तो है जो डॉन है चीनी के, जंगीर तरीन हो गया, खुसरो बख्तार हो गया। पकड़ने नहीं आए, वो तो एक सर्वे है ताकि इस इलाके में लोगों को चीनी जो है वो पीछे से सस्ती मिले। पीछे से नहीं, इनको चीनी पीछे से सस्ती मिले और ये चीनी आगे सस्ती बेचें। जानी भाई, जी जी जानी भाई, ये मियाँ मोहम्मद तारिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे? जी जी। क्या ये चल रहा है और ये इस तरह चलता रहेगा तो भाईजान किस तरह गवर्नमेंट जाएगी? मेरी बात सुने, बात पता क्या है, ये कोई आज का एक दिन का तो काम नहीं है, ये तो कई सालों से है ना इस तरह। जाहिर है इसको काबू करने में कोई टाइम तो थोड़ा सा लगेगा। आखिर इमरान खान साहब जरा जो टाइम कर रहे हैं, इमरान खान साहब लगे हुए हैं ना अभी। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम मियाँ नईम है और मैं इस इलाके से काउंसलर हूँ। देखें, बात यह है, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, यहाँ महंगाई पे कंट्रोल करूँगा, हर चीज़। किस चीज़ पे कंट्रोल किया और कितना टाइम चाहिए? 3 साल तो इनको दे दिए हैं, अब मजीद 300 साल चाहिए इसको निज़ाम को दुरुस्त करने। साहब मुबारक हो, आपको बहाल लाभ हो गए। मुबारक जी, खैर मुबारक आपको। लाहौर न्यूज़ वालों का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में हैं। बात यह है कि जिस इलाके में हम खड़े हैं और ये जिस शॉप पे खड़े हैं, ये देखा जाए तो बेशतर बाकी जो पूरे इचरे की शॉप्स हैं उनसे सबसे रहत इधर से चीज़ मिलती है और दूर से लोग आते हैं, उनसे लेके जाते हैं। ये 105 रुपए की अगर बेचना है तो सब इचरे में 110 रुपए की बिक रही है, 120 रुपए की बिक रही है यार। बात ये है कि देखें, ये गवर्नमेंट को तो हम कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई जब 51-5200 का तोड़ा मिलेगा तो कैसे 104 रुपए 3 रुपए लेकर वो जो है कि 92 रुपए में बेचे? किसने कंट्रोल करना है? मंडियों पे कंट्रोल करें, जिन लोगों ने थोक में देना है। जिसने तोड़ा लेके ना, गरीब आदमी तो तोड़ा नहीं लेने जाना, किलो 2 किलो लेने के लिए आना है। जब ये लोग 1 या 2 तोड़े लेने के लिए जाते हैं, रेट तो वो बढ़ाते हैं। क्या इनको तकलीफ है कि इनका कस्टमर कम हो?
ये तो चाहते हैं हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। हमारे दौर में रमजान के करीब इधर ही ट्रक आ जाते थे, इधर दुकान का किराया, शॉपिंग बैग, कितना कुछ देना पड़ता है। रुपया को 8 आने कमा लेते हैं, उसके पीछे इनका दुकान का किराया जाता है, शॉपिंग बैग लगता है, सारे दिन की बिजली का बिल लगता है, फिर भी इनको टके पाइयों के हिसाब से। बात ये है अच्छा, पीछे से कंट्रोल होनी चाहिए, पीछे नहीं कंट्रोल, पीछे जो है ना मंडी कौन करेगा कंट्रोल? कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना है ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कंट्रोल करना। सर ये अभी शुगर मिल के जो पकड़े गए ना, कुछ लोग तो पकड़े गए हैं और कुछ पकड़ भी रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर भी हैं। ये बड़े बड़े भाई रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान साहब अच्छा ही कर रहे हैं जो भी है, हमें उस पर उम्मीद है। ये मंडियों को पकड़ रहे हैं। जानी भाई जी देखें भाईजान, पता क्या मसला है, वो पहली वाली बात ही मैं करूँगा कि उसका नाम के लेते हैं, टाइम लगेगा। आखिर हुकूमत वक्त जो पंजाब हुकूमत है वो लगी हुई है इस भागदौड़ में, सट्टेबाजों को पकड़ने में टाइम लगेगा। हाँ जी इंशाल्लाह ताला लगेगा। तो हो गए हैं और अभी 3 साल चाहिए। ये देखे ना, कुछ दिन पहले ये सट्टेबाजों का पता चला है, उन्होंने लगेगा फड़न ते ये नहीं दाते हो किना के टाइम लगेगा। जिन्ना टाइम मियां नवाज शरीफ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। टाइम लगेगा ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ ਬੈਰੋਕਰੇਟ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? कितना टाइम कितना लगेगा? ਬੈਰੋਕਰੇਟ तो ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, बैरोक्रेसी सारी ਉਹੀ है, ठीक है ना। वजीर आजम साहब इंशाल्लाह ताला कंट्रोल कर रहे ने और इंशाल्लाह ताला ਇਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल होएगा। किस मर्ज की दुआ है? वजीर आजम पाकिस्तान किस मर्ज की दुआ है? अगर वो चीनी चोरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भी नवाज शरीफ ने आगे करना है। उसके दौर के अंदर चीनी 68 रुपए किलो थी, आज वो 52 रुपए किलो थी, आज के दौर में 110 रुपए पे चली गई है। क्या चीनी वो खा गए? आटा जो 30 रुपए किलो था आज 80 रुपए किलो पे चला गया। क्या चोर वो थे या ये चोर है? देखें बात सुने, पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर मिलता था आज 112 रुपए लीटर मिलता है। क्या चोर वो हुकूमत थी या ये चोर हुकूमत है? कौन करेगा? अवाम के मसाइल को हल करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब वजीर आजम पाकिस्तान कोई बनता है उसकी जिम्मेदारी है खुद को कहना कि मैं रियासत मदीना का सिपा सलार हूँ, मैं रियासत मदीना में तब्दीली ले। ये रियासत मदीना है, गरीबों की बच्चियाँ जो है कि इंसाफ के लिए तरस रही हैं और अमीरों के लोगों को 1 मिनट में जो है कि उन्हें जमानतें मिल जाती हैं। ये क्या खुला तजाद नहीं तो और क्या है? कब तक वक्त चाहिए और इमरान खान को? और 10 साल चाहिए जब पाकिस्तान लुट जाएगा। इसने कहा था कि मैं दुनिया को उनके मुंह पे डॉलर मारूंगा। आपने दुनिया के मुंह, IMF के मुंह के ऊपर डॉलर मारने की बजाय स्टेट बैंक उसके मुंह पे मार दिया और सब कुछ लुटा दिया। अब क्या रहेगा आपके पास? ये स्टेट बैंक वाला बड़ा काम है। देखें जी, पता क्या मसला है, हर चीज़ को लेके चलना टाइम पीरियड तो लगता है, आपके सामने ही है। आखिर वो कर तो रहा है ना काम, कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं ना इमरान खान साहब। क्या ख्याल है? स्टेट बैंक को अगर कुछ हुआ है तो उसमें ये है प्रॉब्लम कि जो पिछले कर्जे थे वो तो नीचे करने हैं ना, जो पीछे वाले कर्जे वो भी तो उतारने के नहीं उतारने। क्या ख्याल है? ये मेरा ख्याल है सारे ना इंज करिए जी, बात पता क्या है? इंज करिए जानी साहब, मेरी बात 5-5 रुपये इकट्ठे करके दईए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਰ? ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 90 का डॉलर गरीब आदमी की कोई बात नहीं कर रहा। 90 रुपए का डॉलर आज 160 रुपए का हो गया है। आज से 2 साल पहले जो चीज 2000 की मिलती थी आज वो 5500 की मिल रही है। वो 2500 रुपए कहाँ से आएगा? एक तोला सोना जो 60,000 रुपए में था आज 1,17,000 रुपए में है। कौन सी गरीब की बच्ची है अब जिसको सोना डाला जाएगा? ये सिर्फ अमीरों की मिरास अमीरों तक ही रहेगी। क्या ये रियासत है मदीना? ये खुला सरार नहीं है। जवाब, चीनी से बात कहाँ तक चले गई? जी देखें, मैं पहले मरमरी मोहल्लात के मकीनों तक चले गई। देखें बात पता क्या भाईजान, बात यही है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि उसके नाम के लेते हैं हर चीज को टाइम पीरियड लगता है। टाइम चाहिए, कुछ टाइम चाहिए जी। 6 साहब 6 महीने चलो जी भाई लग जाएगा सारा कर्जा। जे मियाँ साहब बाहरों भेज देन डॉलर सानू जेड़ा लुट के लगे ने, जेड़ा मियाँ साहब लुट के लगे ने वो लैन ते कर्जा लग जाएगा। मुझे लगता है सारे सुकून हो जाएगा। की कहते हो? बैंक ही दे दीदा होर केड़ा करदा। मैं क्या कहता हूँ, यही कह रहा हूँ ना कि मियाँ साहब पिछले कर्जे उतार दें, हमारा कौन सा है कर्जा जिसमें देखे पता क्या मसला है? जो कल तक पेरिस था आज कंजरा कचरा कुंडी बन चुका है। जिन गलियों मोहल्लों के अंदर काउंसलर ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और
MPS और जितने हमारे मेयर साहिबान, डिप्टी मेयर साहब, हर गली मोहल्ले के अंदर सफाइयाँ होती थी, हर गली मोहल्ला चेक एंड बैलेंस होता था। हम ये कहते हैं शीशे की तरह थी। आज के इस दुनिया में आज हर गली मोहल्ला देख लें, आपको कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा। जानी भाई भी इसी यूनियन काउंसिल का ये है, हर जगह कूड़ा मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं, अब पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही? आइए हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आप हम पर एतमाद करें, हम आवाम को सहूलत देने के लिए तैयार हैं। चाहे टोकरी या कूड़े की हमें अपने सर के ऊपर उठानी पड़े, हम मियां तारिक साहब अपनी हुकूमत हमारी PMLN की सरपरस्ती के अंदर साथ चलेंगे। गल चीनी दी है ते बात ये वे कि चीनी का जिहड़ा सैटअप है ना, मेरा तो ख्याल है इन्हां कोलों जानी साहब की टीम कोलों नहीं होना। ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਜਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, कुछ टाइम दो। 70 साल इन्होंने मुल्क को, मेरी बात सुने, 70 साल इन्होंने मुल्क को खाया, चुंडा इन्होंने। ये जो मेरी बात सुने, ये मेरी उम्र कितनी है? 70 साल साढ़े पहले हुकूमत दे कट ते सही मिनट लग जाते, करतूता का पता लगना 1 मिनट लगता है। जिदू करतूत का पता चलता है ना, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, सामने बाहर जाके बैठ PTN ਦਾ ਵੇਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ PTN ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ PTN ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? PTN ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? और वो चली गई है, वो कहते लियाओ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਇਹ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्या हुआ? अपने कैंडे जरो क्या हुआ? पुत्र तू 70 साल पूरे कर रहा साडे, किवें साडी हुकूमत बनदी है? चीजों की बात ये 2 साल बाद हर बारी हुकूमत टूटती रही है, 2 साल बाद हर बारी हुकूमत टूटती रही है। साडे 3 साल पूरे हो गए, साडे 3 साल पूरे नहीं होए। गल बजाए ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 70 ਸਾਲ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, 70 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, अब बुलाओ मियां साहब ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਲਵਨ। और नहीं देना कुछ भी नहीं, खत्म, टुट गई है PTN, टुट खत्म हो गया, एंड हो गया, बस आगे कुछ भी नहीं मिलना थानू। ए हुन जलालत है, जलालत को लुटे। इनकी दिहाड़ियाँ बंद हुई थी, वो दिहाड़ियाँ अब ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं किसी तरह हम करें। मोहल्ले कोई नहीं करता, पूरे मोहल्ले में इन्हें आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आमिर भाई, चीनी 110 पे चली गई। तो इनका क्यों है ना, 70 साल इन्होंने लूटा है मुल्क को, हर चीज में इन्होंने लूटा है। ये जौन से आपके सामने आज खड़े हैं, इन्होंने पूरे इलाके को लूटा है। कैसे हर चीज से, किसी का कोई अगर कोई मसला अपने पास लेके चला गया है, अपना मसला लेकर चला गया है, इन्होंने पैसे बताए हैं उसके केस के, हम इतने पैसे लेंगे आपका काम होगा। हमारे गली मोहल्ले में इमरान खान ने हमें मिसाल देके समझाएं, मिसाल देके कोई थाने का मसला बन गया है, अगर कोई इनके पास गया कि हमारा किनके पास ये ही जूनियर काउंसिलर नहीं, कोई गाड़ी नहीं। ये वालिद साहब हैं, इन दोनों भाइयों के ये वालिद साहब हैं। ये हमारा पे करने बात ये है, जिस चीज का ये पैदा नहीं सर करने था, भरा है साडा। बहुत अच्छे कीते ने काम, जिन्हें कीते ने बहुत अच्छे काम है। मियां साहब हजूम में खड़े हैं, आप इतने हजूम में खड़े हैं, आप इन सब से जस्टिस करवा लें। बात यह है कि जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट में चीनी की कीमत थी, आटे की कीमत थी और महंगाई जिस सतह के ऊपर थी, ऐसी माननी है गल बजाए, लेकिन आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो घर भूखा मर रहा है और हम उस गरीब आदमी की बात नहीं कर रहे, हम चोर डाल रहे हैं। चोर जी फलाना चोर हो गया, धमकाना चोर हो गया। भाई अगर चोर है चोर थे तो भाई वो चोरों वाले रेट ले आओ तुम। ये सारी वाम कह रही है, ये गरीब लोग कह रहे हैं, वही रेट ले आओ आप। उस रेट से मुस्तफीद तो कर दो ये इस गरीब वाम को।
ये कंजेस्टेड आबादी सारी चीज ठीक है, ये दुनिया चीज ठीक है। ये हाजी साहब, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात, सब लोगों से पूछे, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप सामने मेरी बात सुने, बच्चों से पूछे कि पहले कर्जा कितना था, अब कितना है, पहले इनसे ये तो पूछे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। चावल, घी, पेट्रोल, गरीब के बारे में महंगाई पे ही बात कर रहे हैं भाई। हम गरीब आदमी की ही बात कर रहे हैं। पीटीआई का हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, नून लीग कोई हो, तमाम लोग जो हैं वो हर लोग ये चाहेंगे कि महंगाई कम होनी चाहिए। हम भी अपनी गवर्नमेंट को बाहर हाथ दफे कहते हैं, बाहर हाथ दफे लेटर लिखे हैं कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल। गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल रहा है। ये सही है, महंगाई कम होनी चाहिए। हम सब बात ठीक है इनकी, सब चाहते हैं। अगर देखें ना चीनी अगर 105 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए तो इन्होंने भी खरीदनी है, हमने भी खरीदनी है। महंगाई तो हर बंदे के लिए भाई उतनी है जितनी अमीर और गरीब की, इसको लेवल पे आना चाहिए। इस अपना चीनी का जो आगे पीटीआई का ये रमजान है, अगला रमजान है, रमजान के महीने। अच्छा 40,000 रुपया, क्या 10,000 रुपया नहीं इन्होंने खाता। मंदिर की इन्होंने रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवाई, किन्होंने? नॉन लीग वालों ने, नॉन लीग ने फी घर से 50-60 हजार रुपया इकट्ठा किया गया है। एक मिनट अबू, वो किधर गया? रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो गई, उनके पैसे तो आवाम के तख्ती लगी हुई है रजिस्ट्रियों की, रजिस्ट्रियों के पैसे लिए गए। किसने पैसे लिए? फी 30-40 हजार रुपया लिया गया इन्होंने वसूल। ये सुन लो आप जरा, सुन लो। मंदिर है, ये बेचारे अभी पैदा नहीं हुए, इनके वालों से बात करें, इनसे बेचारे से क्या बात करनी है। बच्चे के दिल में सवाल है तो वो पूछे, आप क्या दे रहा हूँ जवाब, क्या तो हम्बल होती है, जवाब दे रहा हूँ। ये बताएं। ये कहते हैं हमने इन रजिस्ट्रियों, हमने इनकी यहाँ पर इन पे यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हमने यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करवाई जो पाकिस्तान बनने से लेके पाकिस्तान बनने से लेके हमारे दौर तक इस जगह की कोई रजिस्ट्री ना हो सकी। हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई, जो रजिस्ट्री का खर्चा आता है ना वो इन्होंने दिया है। ये बुजुर्ग खड़े हैं सारे, ये बेचारे की उम्र ही कुछ नहीं है, इसके बाप भी खड़े हैं। ये एक मिनट है जो यहाँ पर मौजूद हर घर वाला इस चीज से बहुत तंग हुआ। इन्होंने पैसे लिए, पता नहीं लोगों ने कैसे इकट्ठे करके दिए। काउंसलर की मैं बन गया फिर इन्होंने इकट्ठे करके गरीब लोगों ने इन्हें पैसे दिए, लेकिन वो रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। अगर कैंसिल हुई हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएं। आवाम गरीब नहीं। भाई का कहते रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई, इस भाई का रजिस्ट्रियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये भाई खड़े हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ बनी हैं। ये भाई जाके बचाए, हल्फन बचाए कि हमने 40,000 दिया, कैंसिल हुई है। ये है जिनकी बनी भी है और कैंसिल भी हुई है। रजिस्ट्रियाँ कहीं लगा आपका 40,000 का ही लगा, किसी ने आपसे 40,000 कितने लगे? ये अभी साहब खड़े हैं, इनको पूछे 40,000 किसी को दिया। अब इधर आए जी, एक मिनट आ गया एक और जनाब जो कहता है 40,000 दिया, हल्फन आके कह दिया मैंने दिया 40। महबूब साहब आ गए हैं। क्या आपने किसी को 40,000 रजिस्ट्री बनाने का दिया? नहीं। किसी ने शख्स ने नहीं दिया। हम लोगों को मुस्लिम लीग नून के अंदर यहाँ की मदीना कॉलोनी मंदिर की रजिस्ट्रियां बनवाकर दी गई। उसके ऊपर जो प्रोसेस आया, उस सारे प्रोसेस के ऊपर रजिस्ट्रियाँ, इंतकाल और उनकी फीसें जो सरकारी थी वो पे की, और इन्हीं की पार्टी के पीटीआई के एक वर्कर ने यहाँ का स्टे लिया, जिस स्टे की वजह से इनकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हुई। ये उसकी वजह से हुई है। आज बात करते हैं किस, आप पूछे, अब इनसे पूछे, जिस लड़के ने ये बात की उसे पूछे, कैंसिल उसी की आपकी पीटीआई के बंदे की वजह से हुई है। ये अवाम के खिदमतगार है, ये दुश्मन है। क्या इन्होंने बताया? मियां साहब चीनी जो है ना, मेरी बात सुन, चीनी जो है सुन लो ना पहले। 105 इस जगह से आपने खरीदी है, ये सुन, आगे से 110 रुपए है। सुन ले, 120 रुपए भी है इधर ही। हमारा मुतालबा आपकी वसासत से ये है महंगाई कम हो,
महंगाई कम हो। रसूल पार्क वाली साइड पे 120 रुपए बिक रही है। ये वो गवाही हजरत साहब दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, बड़े इधर का इनकी वैल्यू है। कंपटीटर काउंसलर है, मेरे मुकाबले में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने इनको हराया था यहाँ से। ये मेरे कंपटीटर हैं यहाँ पे पीटीआई की तरफ से। वो गवाही दे रहे हैं। जी वो दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 120 ये मसला पीटीआई हो 40 जितियां ਜਿਹੜੀਆਂ कैंसिल हुई ना उन्होंने वोट इन्होंने दिते सन। बहुत मेहनत की है, रजिस्ट्रियों में बहुत मेहनत की, इसने अपना कारोबार तबाह किया, सब कुछ तबाह करके इसने रजिस्ट्रियां बनवाई हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। वो पीटीआई का नहीं है, वो दोगला आदमी है, पीटीआई का बंदा नहीं है। वो पीटीआई का बंदा नहीं है, वो दोगला आदमी है जिसने ये सारा काम किया। वो मोहल्ले का दुश्मन है। क्यों जी, मोहल्ले का दुश्मन है कि नहीं? वो पूरे मोहल्ले का दुश्मन है। दुश्मन ही है 40,000 ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ 40,000 ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਨਾ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਨਕੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੋਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ नहीं करता है। ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ जानी भाई किधर गए? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ रहना है। साढ़े मुंह नहीं सुनोगे। और जानी भाई किधर गए? जानी भाई चले गए हैं उनकी जगह पे, उनके दूसरे जानी भाई किधर गए? कोई नहीं, सीनियर है ये सब। जानी भाई से बात करनी भाई मुझे। जानी भाई इधर आओ यार, इधर आओ यार, मुझे जिससे बात करनी है उससे कर रहा हूँ। हाँ जी किधर चले गए भाई? इधर ही था पीछे भाई की बात। पान भी महंगा हो गया तुम्हारा तो। नहीं अब उतना ही है, 20 रुपए का ही है। ये नहीं तो महंगाई हुई नहीं? नहीं ये महंगाई नहीं हुई, फिर पान छोटा हो गया। बिल्कुल बात भाई की सही है। चीनी 120 बिक रही है। 570 नहीं भाईजान देखे, चीनी ऐसे हम लोग अपनी अफवाहें उठा रहे हैं कि जो नहीं भी किसी ने महंगी करनी वो भी महंगी होगी। अफवाह हकीकत है। 105 रुपए कर लो, कहता अफवाह, कहता ये जो दूसरा आप लेके आए, ये कितने का लेके आए? ये 220 रुपए, 110 रुपए। दिखाएं जरा, चीनी है बीच में? चीनी है। दिखाओ जरा कैमरामैन। नमक नहीं है, नमक मेरा कैमरामैन भाई दिखाओ, चीनी है कितने में? 220 रुपए, 110 रुपए। 110। हजरत साहब बता रहे हैं कि इस इलाके में 120 की भी है। तो वो इनका हमने इस इलाके में नहीं, अब पीछे आबादी में, पीछे आबादी है। खरीदी आपने? उसमें 120 है। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, तमाम ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ घट होनी चाहिए। मीडिया भी सच बताए, मीडिया को भी सच बताना चाहिए। और जो महंगाई है उस महंगाई के जिनको बंद करना चाहिए, इनको बोतल में। और गरीब आवाम, हाँ जी आप क्या कह रहे हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गरीब आवाम के लिए 18 अरब का पैकेज दिया है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद चीज़ें नीचे आती हुई नज़र आएंगी। रिसेंटली अभी हम लोग इसमेमें ट्रक भी मंगवा रहे हैं, अपने ट्रक मंगवा रहे हैं हल्के। सुनने वाली बात है आपके। 68 रुपए किलो जो है वो केजी जो है वो दस्तयाब कर रहे हैं। यहाँ पे 195 रुपए का घी जो है वो किलो के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल भी हमारा ट्रक एक आ रहा है कमोचों के अंदर, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं जी। 2 लाख की आबादी के अंदर एक ट्रक क्या करेगा? उसको एक इलाके, एक गली और मोहल्ले के लिए दे देंगे। वहाँ पर 2 लाख यूसी 84, 86 और 83 साथ इकट्ठी लगती हैं। उस चौक के अंदर एक ट्रक क्या करेगा? जब एक दिन के अंदर एक या मुझे 10 एक दिन के अंदर एक चौक में लाकर दिखा दें, उस ट्रक के पैसे मैं दे दूंगा। उस ट्रक के पैसे मैं दूंगा। 10 ट्रक एक चौक के अंदर लाएं एक दिन में। एक दिन में नहीं, एक दिन में बिकती नहीं है। एक दिन में एक ट्रक बिक ही नहीं सकते। 10 ट्रक खड़े हैं, आटे के ट्रक खड़े हैं आपके सामने नाले के ऊपर। कोई आसान नहीं, क्योंकि ये कहते सन कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ गिरफ्तार ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ गिरफ्तार ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੀਆਂ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ गिरफ्तार नहीं ਕੀਤਾ है। चोरी चीनी करके 55 का बेचता था, ये चीनी डाकू फड़े जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ डाकू फड़े जा रहे जिन्हें शोकर ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਡਾਕੇ ਡਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਬਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਮੀਆਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ ਜਾਣਾ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਾਲ ਨਸ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੁਸੀਂ नहीं लबना ईमानदार तुझी नहीं लबना। कैसे अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम को बेवकूफ आपने बनाया है। अवाम का पैसा टैक्स चोरी करके आपने मेट्रो ट्रेन पे लगाया, आपने अस्पताल नहीं बनाया, आपने अवाम का पैसा ऑरेंज लाइन पे लगाया। एक ऑरेंज लाइन के पीछे आप ये देखें किस तरह कर्जे ह्यूज कर्जे लिए गए। 250 बिल आउंदा है गैस ਦਾ ਹੁਣ 2000 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिजली का 700 आउंदा है ਹੁਣ 7000 आ रहा है। चेंज आ गए ना, ये तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ रही है साहब। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि इनके दो क्या नाम है आपका? क्या सस्ता था आपके दौर पे, क्या चीज़ कम कभी आई? महंगाई घट हो जाए आवाम खुश हो जाएगी। बीटीआले भी यही, क्या नाम है आपका? फैज मोहम्मद के महंगाई। फैज मोहम्मद साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? हाँ, बीमार हो जाइए तो दवाई नहीं लगती। बीमार हैं आप? सेहत कैसी है आपकी? बैक होया तो दवाई नहीं लगती, पैसे जेडे कोल है कैसे वो भी ला बैठे हैं। पहले अस्पतालों से फ्री मिलती थी दवाइयाँ, हाँ, पहले फ्री लग जाते हैं इलाज। अब कार्ड भी बन रहे हैं, सेहत कार्ड भी बन रहे हैं। अब मुल लेनी पैंती हर महीने। 80 साल उम्र है मेरी। अच्छा, दिल का अटैक होया था पिछले रमजान शरीफ में। अच्छा, अभी तक दवाई मुल लेके ही खा रहे हैं, कोलो कोई नहीं मिली मैनू। बच्चे बुच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं तो मदद नहीं करते, कोई हेल्प खिदमत नहीं करते? मुर्गा करते कारोबार बंद पे ने लॉकडाउन की वजह नाल, करोले की वजह नाल बच्चे आप भुखे मरन दे। पाकिस्तान तो बाहर, पाकिस्तान च ने इत्थे ही ने आ गया, बच्चे भी इत्थे ही ने, इत्थे ही ने। सेहत कार्ड ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ? नहीं अगर ऐसे गरीब आदमी ਨੂੰ, ऐसे बुजुर्ग आदमी ਦਾ सेहत कार्ड नहीं बनना ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? अपने दे बनते ने, माड़े बंदे तो कोई पुछदा ही नहीं है। कितनी आई साहब उम्र हो गई आपकी? 80 साल हो गई है। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह मजीद सेहत दे। हुकूमत तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਸੀ? ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਥੱਲੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਿਖਾਣਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। महंगाई दे मौजू ते गल करो, महंगाई दे मौजू ते गल करो। सारी महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, साडी हुकूमत नूं चाहिए। साडी हुकूमत बहुत सहूलतां देगी इंशाल्लाह ले रहे हैं पीएम साहब, इंशाल्लाह ताला। वो काली भेड़े भी आपको नजर आएंगी, जो इसके पीछे काली भेड़े नजर आएंगी आपको। मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है, ये इबादत की रात है, पैस की रात नहीं है। खुदाया महंगाई पे बात हो रही थी, महंगाई पे बात कर ली है, आप इसको वाइंड अप करें। ये बात 55 रुपए चीनी ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ 55 रुपए चीनी हो जाएगी। ਜਦੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ, इबादत की रात ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਹੀ, बात सुने तो ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜਾਓ। हाँ जी, ਜਦੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਸੀ, हाँ जी, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ 55 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? पेट्रोल का भी दसो। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ 108 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? भाई ये बात ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ बात ਦੇ करें, बात करें, ਬੈਠਾ ਆ, बात करें यार, बात। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਲੈਕੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है तो गल करन दे ना बात करने दे, बात करने दे, ਬਾਤ ਕਰਕੇ बात करने दे। हाँ बात करें, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। बात करें, बात करने दे। बोलिया बात करो यार, बात सारे चीनी दे सारे मिलों ने मालक ये लोग ने बात करें, बात तो करने दे। ਓਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ बात तो करें दे, ਵੀਰੇ ਸੁਣਨਾ बात करें, बात करें, ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ बात करें, बात ਗੱਲ ਕਰਾਂ से बात सुने यार, ਹੁਣ ਮੰਡੀ बात करें यार, बात करें जी, बात करें। ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਲੈਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਕੂਮਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਲੈਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ महंगी होने का मकसद ये है कि ये हुकूमत पकड़े इनको, हेलीकॉप्टर का किराया उसको। अच्छा जी, हाँ जी, बात सुन ले, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ बोले, बोले, बात करें, बात करें, बात करें भाई। बहुत मंडियों में ਉਹ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸਹੀ ਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਹੁਣ जेलों के अंदर ਸਬਰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ भेजे। ਸਬਰ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ 3 साल के सबर करो। ये नहीं कर बात सुन लो, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ बात सुन लो, ਆਹਰੇ ਤੁਸੀਂ बात सुन लो भाई। ਓਏ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? मियां साहब, ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਨਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਕਰਨਾ एक मिनट, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ एक मिनट, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹੀਂ नहीं 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 ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲੇ मेरी बात, ये सवाल करेंगे। एक मिनट देना, एक मिनट साइड दो, मेरा चाचा गल करन दो ना, चाचे नु करो। एक मिनट यार, मेरी बात छोड़ दे यार, साइड साइड इधर हो, जी से इख्तलाफे रहे अच्छा यार, ठहरो ठहरो ठहरो, बात सुन ले मेरी। मियां मोहम्मद तारिक साहब, एक मिनट यार, मियां मोहम्मद तारिक साहब जवाब देंगे। 3 बंदे नून के जवाब नहीं देंगे, ये बंदा जवाब देगा, ये सवाल करेंगे। आप कोई बोले ना जी जनाब। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ चलें आवाम ज़्यादा लुट के ले गए सारा कुछ ले आके बाहर बैठे ने सवाल ले लो ना पहले आवाम के सारे ले आके बाहर बैठे ने बस जवाब ले ले हेलो आप जी मियां साहब ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ 70 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਦੂਜਾ ਚਾਚਾ ਕੋਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਗ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਫੇਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਬੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਸ ਕਿ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਯਾਰ ਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
महकम हाँ जी हाँ जी बात यह है कि वसूली होने लगती इधर है, आए, इधर आए। वसूली होने लगती क्या नाम है तो आपका? ये अफजाल भट्टी वसूली होने लगती है तो ये बीमार सुन लो ना सवाल सवाल ले लो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਕੀ ਹੈ सवाल है ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਵਸੂਲੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ बात तो ਜੱਜਾਂ ਨੇ करने ਕਰਨੀ दे, ਹੈ बात तो करने दे। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ गलत ਗੱਲ कर रहा है इनकी बात जोन सी है इनकी बात ये इनकी बात सब सुनते हैं जब हम कोई बात करते हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होती इनके अंदर बर्दाश्त का मौका बात यह है जब बर्दाश्त का मादा आपके अंदर बर्दाश्त जब वसूली का टाइम आने उसका जब वसूली का टाइम आने लगता है तो ये बीमार हो जाते हैं मेरी सुने बात 14,000 ये बीमार हो जाते हैं इमरान खान ने लिए 14,000 अरब रुपया जो 70 सालों में कर्जा हम लोगों ने लिया था ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਣ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ पहले ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ पहले ਮੰਨ ਲਿਆ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਟਨਿਓਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ये तो कोई बात नहीं ये राय है सब बोल सकते हैं इख्तलाफ राय होना चाहिए लड़ना नहीं आपस में आराम से बात इख्तलाफ राय होना चाहिए आराम से बात करें बात ये है कि जब इनसे इख्तिसाब का लिया जाता है ये बीमार हो जाते हैं जब बात सुन लें इन जितने पकड़े गए सब जमानतों पे बाहर हैं कौन है जी अंदर ये बता दें सबसे पहली बात ये है अगर इनसे कुछ नहीं वसूल हुआ शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब तो खुद अंदर बैठे हुए हैं ना क्योंकि उन्हें पता था कि इनके साथ होना क्या है जो इनके साथ हो गया है पीपल्स पार्टी ने जिनके साथ कर दिया वो मियां शहबाज शरीफ को पता था कि इनके साथ होना क्या है पीपल्स पार्टी वाली मेरी बात सुने ना एक बंदा 12 साल जेल काटता है एक बंदा 1 साल में कहता हो मैं मर गया जी मैंने बाहर भेज दो ये तो कोई बात नहीं आए फिर जेले काटे हाथ जोड़ के आरी ने भी 12 साल जेल ने हाथ जोड़ के बाहर भेजा तेरे अल्लाह वास्ते तो बाहर चला जा सानू काम करन दे और ये 2000 ਚ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ पहले 30,000 अरब रुपया कर्जा था 45,000 अरब रुपया कर्जा है मुल्क के ऊपर वो कौम और मुल्क लिए किया ये कुछ और की है नवाज साहब जिस बाप का जिक्र करी थी उसी बाप के कहने पे मियां साहब बाहर गए 40,000 अरब साहब पर नवाज शरीफ साहब पर अरबों रुपए का नवाज ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ वजीर आजम की मौजूदगी के अंदर नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए वो कहते थे कि नवाज शरीफ से हमने अरबों रुपया लेना है नवाज शरीफ जाते हुए ये ठेंगा दे के गया है ना उसके कोई साबित हुआ ना ये साबित कर सकी ना ये साबित कर सकी ना वोट ਲੈਣ ਤੂੰ हुआ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं वो ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ अकेला कौंसलर जितया था वो जो पैसे मांग रहे हैं ना वो जो वापस पैसे मांग रहे हैं नहीं ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਥਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ कैसे ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੋ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਾਇਆ ਤੂੰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ क्यों हम ये बात कर रहे हैं काउंसलर के हवाले से जिस वार्ड का ये मेरा भाई काउंसलर हो रहा है उस वार्ड को इनकी वार्ड को मैंने 130 वोटों से जीता हूँ मैं नून लीग का चेयरमैन उस वार्ड से 130 वोट से जीत रहा हूँ इनके साथ हमारे कई दोस्त कई भाई पार्टी के जो मोहब्बत करते हैं इनके भाइयों से उस मोहब्बत का वोट इनको मिला बल्दियात आपको पता है बल्दियात मोहब्बत का ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਹੀ ਚਾ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ बात इधर हो रही है ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੇਰਾ ਲੜਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਦੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ बात ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ बात महंगाई की हो रही नहीं की बात पे रहना बात इधर उधर चली जाती है वो क्लैश हो जाता है आप जब बात करेंगे तो ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਤ क्या 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 क्या
क्या मैं क्या जिसले अपने ते गल आंदी ना फिर कहंदे महंगाई ते कर दियो, महंगाई ते शुरू कर दियो। अवाम हमारियाँ जा रही है, साने हाल नहीं, अवाम का कोई साने हाल नहीं। हम चोर कहने वालों को नाकाम हो गए कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। चोर कह के अवाम को धोखा देते रहे 3 साल नाकाम। मुझे थोड़ा बताएं लॉजिकली कैसे नाकाम हो गए। आप मुझे ये बताएं कि 2000 अरब रुपए का कर्जा आपने क्यों लिया, क्यों लिया आपने अरब रुपए का कर्जा? आप बता दें, आप मीडिया वाले बता दें, वो नवाज शरीफ के दौर का वक्त का कर्जा अभी कितना है, जरा इनको ये बता दें। इनके जहन को इलाज के लिए एक अस्पताल क्यों नहीं बना सके? क्यों आप गरीब ये बार ऑनी लाइन ट्रेन की बात करते, बीआरटी की बात क्यों नहीं करते? बीआरटी के ऊपर 125 अरब रुपया लगा दिया, किस वजह से लगाया है? क्यों उन्होंने किया? लंबे साल वो अब ताड़े ते वही भारी हो गया, तानू मंडूंडा दे गया, हुण लवो लंबे साल हो। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ बात ये है, नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ लाहौर नवाज शरीफ का किला है और इस यूनियन कौंसिल से हर दौर में नून लीग जीती है और बात महंगाई के हिसाब से हो रही है। महंगाई को कंट्रोल करने में ये हुकूमत नाकाम हो गई है और ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमारे लीडरों को चोर बना रहे हैं। ये डिस्कशन भी आपने सुनी। इस एरिया में चीनी 120 रुपए फी केजी इस वक्त पहुंच चुकी है और जो बुकियों की, सट्टेबाजों की चैट्स का रिकॉर्ड और मोबाइल फ़ोन्स का और कंप्यूटर्स का डेटा जो है FIA के पास मौजूद है, उसमें 110 रुपए तक की प्लानिंग रमज़ान तक जाने की थी, लेकिन ये रमज़ान मुबारक से तकरीबन 14-15 दिन पहले ही आपको इस एरिया में चीनी 120 रुपए तक पहुंची दिखाई देगी। और रमज़ान मुबारक में आप हालात देखें कि क्या बनेंगे और गरीब आदमी का मतमा नज़र जो है वो सियासी नज़रियात की बजाय ये है कि उसके रिलीफ उसे कितना मिलता है। ये वाली कितने में आप लाए थे? 110 रुपए में। ये 110 और PTI के जो इधर के सीनियर हमारे रहनुमा थे, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि 120 रुपए तक वो चीनी यहाँ से खरीदते रहे और वो लोग खरीदते भी हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।